तो देखो आज हम लोग देखने वाले हैं गैलवास फील्ड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फील्ड है ये, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, लास्ट तक आपको बस इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको, चूँकि गैलवा फील्ड को हम लोग कोशिएंट रिंग के टर्म में डिफाइन करने वाले हैं, तो हम लोगों को कोशिएंट रिंग के लिए आइडियल्स चाहिए होगा। तो पहले हम लोग आइडियल देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक दो रिजल्ट के बाद आपको गैलवा फील्ड काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहले देखो ये होता है कि आइडियल जनरेटेड बाय ए पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे एक एलिमेंट से आइडियल जनरेट होता है, वैसे ही एक पोलिनोमियल से भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास में कोई रिंग ऑफ पोलिनोमियल आर एक्स है, जो कि एक इंटीग्रल डोमेन है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एफ एक्स कोई मेरा क्या है, पोलिनोमियल है आर एक्स का। तो आइडियल जो जनरेट होगा एफ एक्स से, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इस टाइप से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसको लिखा जाएगा किस तरीके से, तो देखो इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये चूँकि सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, नो डाउट प्रिंसिपल आइडियल भी है, ठीक है। तो इसको देखो लिखा गया है पी एक्स इंटू एफ एक्स, वेयर पी एक्स नो डाउट आपका रिंग ऑफ पोलिनोमियल का एलिमेंट होगा, कोई एक पोलिनोमियल ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पी एक्स को यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया गया है लेफ्ट साइड में, आप चाहें तो राइट साइड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक आइडियल क्या होता है, लेफ्ट भी होता है राइट भी होता है, तो कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जैसे आपका एक एलिमेंट का था वैसे ही पोलिनोमियल में है, कुछ नया चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे एक रिजल्ट देखो कि अगर मेरे पास में एफ कोई फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एफ अगर कोई मेरे पास में फील्ड है, और फील्ड ऑफ पोलिनोमियल से मैं कोई एक लेता हूँ पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। तो ये पी एक्स अगर इररिड्यूसिबल होगा, देन नो डाउट, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स, यानी प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स क्या होगा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल होगा इन एफ एक्स, ठीक है। ये डबल इम्प्लीकेशन में है, यानी अगर फील्ड ऑफ पोलिनोमियल से हम कोई पोलिनोमियल लिए, ध्यान दीजिएगा, तो वो पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल होगा, तो वो मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय दैट क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। या ऐसे कहो कि अगर ये मैक्सिमल आइडियल है एफ एक्स में, तो वो क्या होगा, वो आपका इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। अभी देखो, अब ये जो रिजल्ट है ना, ये आपको गैलवा फील्ड को कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। देखो गैलवा फील्ड क्या होता है, तो गैलवा फील्ड है, मान लो एफ मेरे पास में कोई फाइनाइट फील्ड है, ध्यान दीजिएगा ना, आपको एक क्या लेना है, आपको एक एफ लेना है फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर पी, ठीक है। और फिर कोई पोलिनोमियल ले लेंगे एफ एक्स हम लोग, ठीक है, फ्रॉम पोलिनोमियल ऑफ फील्ड एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोई पोलिनोमियल ले लिए। ये कैसा पोलिनोमियल लेना है, ये आपको लेना है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल लेना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अगर हम लोग एफ एक्स ले लेते हैं इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो एफ हम लोगों ने लिया था फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर पी, और एफ एक्स हम लोगों ने लिया है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। देन नो डाउट आपका कोशिएंट रिंग जो है एग्जिस्ट करेगा एफ एक्स बाई प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपका फील्ड होगा ऑफ ऑर्डर पी एन, ठीक है। इसको आप समझिए आसानी के साथ में। देखो मैं आपको समझाता हूँ 1 to 1, ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ भी आपको नया लगने वाला नहीं है, बस इसको आपको मोहब्बत से थोड़ा देखना है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, तो अब ये जो कोशिएंट रिंग है, ये क्या करेगा, एक फील्ड बनाएगा ऑफ ऑर्डर पी एन को, इसी को हम लोग बोलेंगे गैलवा फील्ड, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैसे, जी एफ पी एन, ठीक है। तो जी एफ का मतलब हो गया गैलवा फील्ड, और चूँकि ये ओवर फील्ड एफ है तो जी एफ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑर्डर इसका पी एन है। तो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि देखिए, हम लोग जानते थे ना, हम लोग क्या जानते थे कि अगर हम लोग कोई कोशिएंट रिंग लेते हैं, ठीक है, आर बाई आई इस तरह का, ठीक है। तो आर बाई आई लेते थे, तो आर बाई आई क्या होता था, मेरा एक फील्ड होता था। कब होता था फील्ड, अगर मेरा आई क्या हो, अगर आई मेरा हो मैक्सिमल आइडियल, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, ओके। तो यहीं से मैं आपको करेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आई अगर मेरा मैक्सिमल आइडियल होता है, तो आर बाई आई क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने एक रिंग लिया हुआ है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। एफ एक्स क्या होता है, कभी भी फील्ड नहीं होता है, तो ये आपका सिंपल एक रिंग है, ठीक है। तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल आपने लिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, ठीक है। ये ओवर फील्ड लिए हैं, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये फील्ड नहीं होगा। तो ऊपर वाला आपका एक रिंग है, और नीचे वाला अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स है, ये एक्चुअली क्या है, तो आप जान रहे हो कि अभी हम लोगों ने बोला कि ऐसे केस में क्या होता है, ये जो हमारा आइडियल होता है, ये क्या होता है, ये हमारा मैक्सिमल होता है, ठीक है। और अगर ये आइडियल मैक्सिमल होगा, ठीक है, अगर हम एफ एक्स को ले लेते हैं इररिड्यूसिबल, अगर हम क्या ले लेते हैं, एफ एक्स को ले लेते हैं इररिड्यूसिबल, ध्यान दीजिए, अगर एफ एक्स मेरा इररिड्यूसिबल है, तो ये क्या होगा, ये आपका मैक्सिमल होगा। तो आपने यहाँ पे लिया हुआ है इररिड्यूसिबल, तो आपका ये जो प्रिंसिपल आइडियल है, क्या हो गया, मैक्सिमल हो गया। तो यानी ये आर बाई आई आपका अब कौन सा फॉर्म हो गया,
आर रिंग है और आई आपका मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। तो जैसे ही आप रिंग बाई मैक्सिमल आइडियल लेते हैं तो आपका वो क्या होता है, आपका फील्ड होता है, ठीक है। ये आप पहले से पढ़ चुके हो कि आर बाई आई क्या हो जाता है, हमारा फील्ड हो जाता है अगर आई मैक्सिमल हो। तो यहाँ हम लोगों ने वही बस किया है, कुछ नया काम नहीं किया है। हम लोगों ने ले लिया इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, सो दैट कि उससे जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेट होगा वो मैक्सिमल हो जाएगा, और इससे जो हमारा कोशिएंट रिंग बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो फील्ड है ना, इसका ऑर्डर आपको मिलेगा पी एन, ये जस्ट वाव है। क्योंकि पी एन क्या है, आप देखिएगा पी एन जो है ना, आप देखोगे ऑर्डर जो पी एन है हमारा, जैसे अगर किसी फील्ड का मान लो यहाँ पे जैसे गैल्वा फील्ड है, ठीक है, गैल्वा फील्ड का ऑर्डर अगर पी एन हो जाता है, थोड़ा इसको अच्छे से लिख दीजिए, गैल्वा फील्ड लिख देते हैं, ठीक है। गैल्वा फील्ड का हम लोग ले लेंगे जी एफ। तो अगर मान लो मेरे पास में गैल्वा फील्ड है, इसका ऑर्डर मेरा पी एन हो जाता है, तो पी एन क्या है, अब पी एन जो है देखिए कंपोजिट नंबर भी है, ध्यान दीजिएगा कंपोजिट भी है, ठीक है। एन के लिए ये प्राइम है, एन के लिए ये प्राइम है, ठीक है। और उसके अलावा ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आप देखोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, 2 का पावर 3 करोगे 8 मिलेगा, 3 का पावर स्क्वायर 9 करोगे, तो अब आपके पास में एक फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। गैल्वा फील्ड कैसा है, आपके पास में एक फाइनाइट फील्ड है, क्या है, एक फाइनाइट फील्ड, जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर कंपोजिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। ऑफ ऑर्डर जो है आपको 4 ऑर्डर का मिलेगा, 8 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है, 9 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको कंपोजिट ऑर्डर का भी आपको फाइनाइट फील्ड मिलने वाला है, वो है गैल्वा फील्ड। तो ये लॉट ऑफ कह सकते हो कि क्या हो गया, हमारे पास में खेप हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लॉट्स ऑफ फाइनाइट फील्ड ऑफ कंपोजिट ऑर्डर। अगर आपको कंपोजिट ऑर्डर इस तरह का 4 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, 9 ऑर्डर का आपको अगर फील्ड चाहिए, फाइनाइट फील्ड, तो पहले आपको सोचने में दिक्कत होता, बट अब गैल्वा फील्ड आ गया है, तो गैल्वा फील्ड के अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी के साथ में सोच सकते हो, ठीक है, कि इस तरह के ऑर्डर के भी फील्ड्स आपके पास में होंगे और कंस्ट्रक्ट करना भी काफ़ी इजी होगा। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे कंस्ट्रक्शन का, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब गैल्वा फील्ड का आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रहा है, ठीक है। और आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन वगैरह में, लॉजिक गेट्स वगैरह में गैल्वा फील्ड का बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ रिमार्क है, उस रिमार्क से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिमार्क ये है, पहला देखिए कि आपको यहाँ पे 2 काम करना है। एक आपको लेने बोला है फाइनाइट फील्ड, ठीक है। तो फाइनाइट फील्ड प्राइम ऑर्डर का, उसके लिए हमारे पास में खेप है कैसा, जेड पी। आपको पता है कि जेड पी क्या होता है, फाइनाइट फील्ड होता है, ठीक है। तो कोई भी फाइनाइट फील्ड चाहिए आपको ऑर्डर पी का, तो आप जेड पी ले लेना, चूँकि ये इसका आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप जेड पी लेके बनाएंगे तो आपको गैल्वा फील्ड को सोचने में या करने में ईजी हो जाएगा। देन हमारा जो गैल्वा फील्ड है ऑफ ऑर्डर पी एन, वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो सिंपली आइसोमॉर्फिक 2 हो जाएगा। ऊपर में हमको लेना था क्या, फील्ड ऑफ पोलिनोमियल, तो हम ले लेंगे क्या, जेड पी एक्स ले लेंगे, ठीक है। और नीचे हम उसका कोई ना कोई एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ले लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल को बहुत अच्छे से क्यों पढ़े हैं, ताकि आपको जेड पी एक्स में जो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है वो आपको आसानी के साथ में मिल जाए। और आपको पता है बहुत तरह का इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होता है, बहुत ही ईजिली हम लोग किसी एक को ले लेंगे और लेकर के हम लोग एक कोशिएंट रिंग डिज़ाइन करेंगे इस तरह का, डेफिनेटली वो गैल्वा फील्ड होगा और काफ़ी आसानी के साथ में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग गैल्वा फील्ड को कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो गैल्वा फील्ड जो कि आप देख लिए कि एक कोशिएंट रिंग है, तो सिंपली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कोशिएंट रिंग को कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमार्क में, जैसे हमारा जो कोशिएंट रिंग होता है ना, आर बाई आई मान लो, इस तरह से कैसे लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है हमारा ए प्लस आई के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ हमारा ए जो होता है वो क्या होता है, वो रिंग का एलिमेंट होता है। तो लाइक दैट यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे गैल्वा फील्ड है वो क्या है जी, तो वो आपका ऊपर में आप एक फील्ड लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऊपर में ले लेता हूँ क्या, जेड पी एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी ऊपर में क्या लेंगे, पोलिनोमियल ऑफ फील्ड लेंगे, ठीक है, ये लेंगे, ये फील्ड नहीं होता है, कोई भी पोलिनोमियल ऑफ फील्ड हमारा कभी भी फील्ड नहीं होता, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो सिंपल एक रिंग है मान लो, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है, और नीचे जो है हम लोग लेंगे क्या, नीचे हम लोग लेंगे आइडियल, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स, से मान लो एफ एक्स ऐसा ले लिए। तो अब जो है इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो जैसे a प्लस आई लिखते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का एक हम लोग लेंगे पोलिनोमियल, ठीक है। तो a0 a1 a2 an x-1 ये हम लोग एक पोलिनोमियल लिए हैं, ठीक है, और प्लस नीचे का जो आइडियल है सो, ठीक है, a प्लस आई, ध्यान दीजिएगा ना। तो यहाँ पे a हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, वो पोलिनोमियल होगा कोई ना कोई, ठीक है, एलिमेंट ऑफ दिस पोलिनोमियल ऑफ फील्ड जेड पी होगा, तो एक पोलिनोमियल होगा, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल है, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। फिर प्लस और क्या लेंगे, एक हम लोग ले लेंगे वही नीचे वाला आइडियल, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा गैल्वा फील्ड का एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होगा, जहाँ पर नो डाउट ये जो पूरा पोलिनोमियल है ये कहाँ से होना चाहिए, ये हमारा ZPX से होना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो तो यहाँ पे इसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना सिंपली, कि ये आपका जो एलिमेंट होगा वो इस तरह का होगा, A0 A1 AN xn-1 प्लस आइडियल, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो कोइफिशिएंट होगा वो ZP से होना चाहिए, ठीक है। A0 A1 AN जितना भी होना चाहिए वो हमारा ZP से होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। जो हमारा fx है वो क्या है, तो fx हमारा होगा यहाँ पे ये इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ठीक है, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल। और इसका डिग्री कितना होना चाहिए, इसका डिग्री होना चाहिए n ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो ये आपका इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री n का। यहाँ पे आपका Pn है, तो यहाँ पे जो n है ना, n, इस n को आपको लेना है n डिग्री का इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ठीक है। और जो आपको एलिमेंट लेना है, ठीक है, पोलिनोमियल कोई एक, तो उस पोलिनोमियल का डिग्री होना चाहिए उस n से छोटा, यानी n-1, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देख पा रहे हो आप लोग। तो हम लोग जो पोलिनोमियल लिए हैं, अच्छा यहाँ पे भी an-1 होगा, तो सुधार देते हैं इसको हम लोग, ठीक है, पूरा बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए इसको। चलो ये चलो ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा an-1 xn-1, यहाँ पे भी आपका an-1 xn-1, ठीक है। तो हमारा जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है जी, जस्ट n से छोटा है, ठीक है, n-1 तक होगा, n से आपको छोटा लेना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बातें मैंने लिख दी हैं, जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप देख लीजिए। पहला ये कि जो fx है वो आपका क्या होगा, वो आपका मोनिक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा, ठीक है। यानी मोनिक का मतलब ये कि जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे जो fx है ना, इस जो हमको लेना है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो उसको हम क्या लेंगे, मोनिक लेंगे, यानी उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, और वो डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री उसका n होना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ओवर द फील्ड ZP, ठीक है। तो चूंकि अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऊपर में ZP लिए हैं, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर ZP लिए हैं, तो हम लोग का जो fx होगा वो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा ओवर ZP, ठीक है। अच्छा, एंड एलिमेंट्स इन दिस रिप्रेजेंटेशन आर पोलिनोमियल, ठीक है। और जो भी बनेगा वो डेफिनेटली एक पोलिनोमियल ही देगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसका, कोशिएंट रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पोलिनोमियल मिलेगा ऑफ डिग्री लेस देन n। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको A0 A1 A2 जो लेना है ना, ये एक कम डिग्री तक लेना है। अगर fx मेरा n डिग्री का है तो ये मेरा क्या होगा, n-1 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट होगा इन दिस रिप्रेजेंटेशन आर पोलिनोमियल्स, वो पोलिनोमियल होंगे, ठीक है, इस तरह के फॉर्म के, जैसा कि आपके ऊपर दिख रहा है। और ये जो पोलिनोमियल होगा हमारा, ये डिग्री उसका n से कम होगा, लेस देन n होगा, ठीक है, लेस देन m, ओके। अच्छा, विद द कोएफिशिएंट, और जो कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ से होगा, तो वो आपका या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो p-1 तक होगा। क्योंकि ZP में कैसे एलिमेंट होते हैं, तो ZP में आपको पता है एलिमेंट्स होते हैं को प्राइम टू p, तो 0 से लेकर के p-1 तक लेना है, ठीक है, ये सब आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो हमको लेना है fx, ठीक है, fx क्या लेना है, तो वो आपका होगा इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ये आपको ध्यान देना है, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा, ठीक है, ऑफ डिग्री n, ये आपको ध्यान देना है, ओके, ओवर ZP लेना है, ठीक है। और क्या लेना है, और आपको लेना है, ये आपका होना चाहिए क्या, मोनिक होना चाहिए, मोनिक पोलिनोमियल होना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप अगर मान लो आप लेना चाहते हो 1 डिग्री के, तो आप 1 + x ले लो, ठीक है। मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है आपका, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये 1 + x ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री आपका 1 होगा। इसी तरीके से मान लो आपको डिग्री 2 का लेना है, तो डिग्री 2 का कैसा ले सकते हैं, तो आप 1 + x² ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, जैसे x है तो उसका डिग्री, उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, x का स्क्वायर है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। तो जैसा भी आप पोलिनोमियल लेंगे वो एक तो इररिड्यूसिबल होना चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा वो मोनिक पोलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तब आपका गैल्वा फील्ड आसानी के साथ में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और काफ़ी इजीली आप उसको कंस्ट्रक्ट करके वहाँ के आप रिजल्ट को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हमारे पास में गैल्वा फील्ड का एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। सबसे छोटा जो गैल्वा फील्ड होगा वो 2 ही ऑर्डर का होगा, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हो कि जो गैल्वा फील्ड है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है, तो उसका ऑर्डर है p⁴n, ओके। p हमारा क्या है, p हमारा है प्राइम नंबर, ठीक है, और n क्या है, n है आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे जो छोटा प्राइम है वो आपका 2 है,
ठीक है, n का वैल्यू 1 लेंगे तो सबसे जो छोटा गैल्वा फील्ड होगा वो हमारा 2 ऑर्डर का होगा 2 का पावर 1 का, ठीक है। तो गैल्वा फील्ड को हम लोग डिनोट करेंगे इस तरीके से GF, ठीक है, 2 का पावर 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर 2 का हो जाएगा। और यहाँ पे कैसा एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे एलिमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा कैसा, ठीक है। पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे पोलिनोमियल रिंग में, तो पोलिनोमियल रिंग में किस तरीके से लिखेंगे जी, तो अब आप देखो, अब यहाँ पे हमको 2 ऑर्डर का हमको चाहिए होगा एक तो फील्ड, ठीक है, तो हम फील्ड ले लेंगे क्या ZP, फिर इसका हम लेंगे रिंग ऑफ पोलिनोमियल, तो ZPX ले लेंगे, और कोशिएंट रिंग डिफाइन करना है तो रिंग बन गया। अब लेना है हमको एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल से जनरेट करता हुआ आइडियल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है, P आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 ऑर्डर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 2 का पावर 1, तो जो मेरा जो ZP होगा उसमें P का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ध्यान देना है, और N का वैल्यू 1, ठीक है। तो N क्या है, तो N जो है आपका ये डिग्री ऑफ fx है, ये आपको देखना है, ठीक है, डिग्री ऑफ fx, मतलब जो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री आप 1 लेंगे यहाँ पे। और P क्या होता है, तो P होता है हमारा ZP के लिए, यानी जो फील्ड आपको लेना है ना वो आपको Z2 लेना है, ठीक है जी, तो Z2X ले लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ चुके हैं ना Z2X में इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल कौन होता है, तो आपको पता है कि अगर हम 1 डिग्री का कोई भी लेते हैं पोलिनोमियल, तो 1 डिग्री का पोलिनोमियल क्या होता है, किसी भी फील्ड में इररिड्यूसिबल होता है, तो ये तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे जी, तो इसको देखो डिफाइन में हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग 0 डिग्री का लेंगे, कह सकते हो पोलिनोमियल एलिमेंट जो लेंगे वो क्या लेंगे, 0 डिग्री का लेंगे, ठीक है। तो ओनली A0 लेंगे, प्लस क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे पोलिनोमियल प्लस आइडियल जनरेटेड बाई 1 + x, ठीक है। यहाँ पे जो A0 होगा वो कहाँ से होगा, वो हमारा Z2 से होगा, ठीक है। तो हम आराम से देखो, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, हाँ, बिल्कुल ये हमारा एज पर डेफिनेशन है कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइडियल जनरेटेड बाई 1 + x, ठीक है, इससे जनरेट हो रहा है, ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है अंदर में, तो ये इररिड्यूसिबल है, ये भी फाइनल हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बगल में जो लेते हैं पोलिनोमियल वो इससे 1 डिग्री कम होता है, इससे क्या होता है, डिग्री में छोटा होता है, तो ये आपका 1 डिग्री का है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 डिग्री का लेंगे, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब क्या है, कांस्टेंट ले लेंगे, तो A0 + 1 + x इस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हमारा ये जो कोशिएंट रिंग है वो डिफाइन हो जाएगा, कंसिक्वेंटली हमारा गैल्वा फील्ड 2 ऑर्डर का बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो A0 है वो Z2 से है, और Z2 क्या होता है जी, तो Z2 के पास में एलिमेंट कैसे कैसे होते हैं, तो 0 होता है और 1 होता है, ठीक है। तो नो डाउट जो A0 होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, सो A0 बिलोंग्स टू आइदर 0 और 1, ठीक है। तो या तो 0 लीजिए या तो 1 लीजिए, एक बार में 0 लीजिए, एक बार में 1 लीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो 0 लेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है, प्लस 1 + x ये आ जाएगा, और 1 लेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 + x, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आइडियल को तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ता है जिसका तस, ठीक है, और एलिमेंट्स को हम डाल देंगे। तो ये हमारा चूंकि 2 ऑर्डर का फील्ड था तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होगा, और 2 ऑर्डर का कोई भी फाइनाइट अगर आपके पास में फील्ड है, चूंकि ये फील्ड है, गैल्वा फील्ड जो है वो एक फील्ड बनाता है, तो ये 2 एलिमेंट का एक फील्ड बना रहा है, तो 2 एलिमेंट का फील्ड क्या होगा, ये आपका Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट ये इसका क्या है, 0 एलिमेंट है, ठीक है, या बोल सकते हो कि एडिटिव आइडेंटिटी है इसका, इस फील्ड का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 0 एलिमेंट, ठीक है। और ये जो है आपका ये यूनिटी है, तो 2 ही एलिमेंट होता है Z2 में, ठीक है। यूनिटी इटसेल्फ इन्वर्स होता है, तो भाई आपको काफ़ी आसानी के साथ में ये एक आपको 2 ऑर्डर का गैल्वा फील्ड मिल गया, ये तो बहुत लॉलीपॉप था, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 का स्क्वायर यानी 4 ऑर्डर का गैल्वा फील्ड, तो नेक्स्ट हमारा होगा गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि जैसे इसका इन्वर्स यही होगा, बस जस्ट ऐसी बताने के लिए, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप मान लो ना 1 को ये इस यूनिटी एलिमेंट को आप खुद से इसी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली यही आएगा, ठीक है। ओके, ये सब आपको वही कॉसेट्स वाला प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब भी आप कोशिएंट रिंग या कोशिएंट ग्रुप करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कॉसेट्स वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सिंपली ये वाला ना कि A + h है, ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए B + h से, तो क्या आता है, तो A × B + h आता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों चूंकि सेम था तो 1 और 1 का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगेन यूनिटी ही आ रहा है, सो यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, इटसेल्फ इन्वर्स होता है, तो ये भाई आसानी के साथ में क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो गैल्वा फील्ड 2 ऑर्डर का सिंपली क्या होगा, Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स इस तरह के होंगे जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, तो काफ़ी इजी था। अब आप 4 ऑर्डर का पहले खुद से सोचिए, ठीक है, नहीं बनता है फिर मेरा देखिएगा, लेकिन काफ़ी इजी होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके।
चलो, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 4। तो गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 4 क्या होगा जी, एकदम मोहब्बत से देखो, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं इस तरीके से GF2 का स्क्वायर, ठीक है, चूंकि प्राइम के पावर में लेना है तो 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपका जो P है वो आपको 2 लेना है, ठीक है, नहीं जो फील्ड बनेगा वो हमारा बनेगा Z2 से, ठीक है। Z2 फील्ड हमको चूज़ करना है और ऊपर भी 2 है पावर, तो N भी 2 है, तो यानी हमको जो Fx लेना है उसका डिग्री क्या होगा, उसका डिग्री होगा 2, ठीक है, डिग्री ऑफ इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल Fx, इसका भी डिग्री क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हमको लेना होता है कोशिएंट रिंग, तो हम ऊपर में ले लेंगे क्या Z2x, ठीक है, मतलब रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड Z2। और नीचे अब हमको लेना है Fx लेना है, ठीक है, और Fx क्या है यहाँ पे इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Z2x ऊपर में ले लिया हूँ, तो जो नीचे हमको लेना है पोलिनोमियल वो हम लेंगे क्या इरिड्यूसिबल, तो कैसा लेंगे जी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ओवर Z2 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों लिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ नोट, ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं ले लिए, ठीक है। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है ना, ये आपका इरिड्यूसिबल नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका रिड्यूसिबल है, इज़ रिड्यूसिबल ओवर Z2। ये हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, आप देखिएगा Z2 में एलिमेंट कैसा होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। और आप देखिएगा ना कि जैसे ही हम इसमें 1 डाल देंगे, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, और 2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है, मॉड 2 में। तो Z2 में चूँकि 2 आपका 0 है तो हमको एक 0 मिल जाएगा, ठीक है, 0 मिल जाएगा, यानी कि आपका इसका फैक्टर पॉसिबल है, ये हम लोग करके देखे थे, तो ये आपका रिड्यूसिबल है ओवर Z2, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप लेते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इज़ इरिड्यूसिबल ओवर Z2, ठीक है। ये हम लोग सब कुछ करके देख चुके हैं 1 to 1। जैसे आप फिर से देखोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, 2 और 3 डिग्री का पोलिनोमियल में काफ़ी इजी होता है। सिंपली आप देख लीजिए कि ओवर फाइनाइट फील्ड Z2 यहाँ पे रूट है कि नहीं है, ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू है 0 और 1 वो यहाँ पे रूट देता है कि नहीं देता है, ठीक है। अगर मैं देखो, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है, 1 आएगा। और अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 आपका 3 आएगा, और 3 क्या हो जाएगा जी, वापस से हो जाएगा हमारा 1 मॉडुलो 2, ठीक है। तो मॉडुलो सिस्टम 2 में 3 हमारा 1 है, तो हमको 0 नहीं मिल रहा है, यानी आपको रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। रूट्स जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका इरिड्यूसिबल है, इसे हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों को अगर लेना होगा Z2x में इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, तो आप ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मत लीजिएगा, ठीक है। आप अगर अपना पूरा कूल माइंड लगाइएगा ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आप जैसे ही देखिएगा कि 1 रखेंगे तो ये 2 होगा, 0 हो जाएगा, तो हमको ये नहीं लेना, तो हम लेंगे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप देखो, ये आपका एक मोनिक पोलिनोमियल है, मोनिक है जी, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, और ये इरिड्यूसिबल भी है, तो पक्का हम लोग इसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, तो हमको लेना है, ध्यान दीजिएगा, हमको लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेना है जी आइडियल, ठीक है। तो हम, ये मेरा 2 डिग्री का है, तो हम इससे एक कम डिग्री का A0 प्लस A1x लेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर में डिफाइन किए थे। ये आपका 2 डिग्री का है, ठीक है, तो इससे एक कम लीजिएगा आप 1 डिग्री का, बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा 1 डिग्री का होगा, और यहाँ पे जो भी A0 A1 होगा वो कहाँ से होगा, वो हमारा होगा Z2 से, ठीक है। तो देखो अब यानी कि जो A0 और A1 है वो Z2 से लेना है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो पॉसिबल हो सकता है आप जैसे Z2 में देखो, Z2 में क्या क्या एलिमेंट होता है, 0 होता है और 1 होता है, ठीक है। तो हम दोनों को 0 ले सकते हैं, A0 और A1 को, ठीक है। एक को 0 एक को 1 ले सकते हैं, इसको 1 और 0 कर सकते हैं, दोनों को 1 1 कर सकते हैं। तो हमारे पास में 4 इस तरह का पेयर पॉसिबल है, यानी कि नो डाउट इसमें 4 एलिमेंट आएगा फॉर द डिफरेंट सेट्स ऑफ A0 एंड A1। तो चूँकि ये 4 ऑर्डर का फील्ड है तो इसमें 4 ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं A0 प्लस A1x इस तरह का है, ठीक है, ओवर इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो Z2 से है। चलिए, तो यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 ले लेंगे तो हमारा सिंपल ही आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर एक आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या किए हम लोग, A0 को 1 रख दिए, A1 को 0 रख दिए, ठीक है। A0 को 0 A1 को 1 रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस
1 + x स्क्वायर, ठीक है, और दोनों को 1 1 रख देंगे तो आ जाएगा आपका एक एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा 1 + x + 1 + x स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं कि ये हमारा पास में 4 एलिमेंट है, ठीक है। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये गैल्वा फील्ड है, सो ये आपको एक फील्ड दे रहा है, ठीक है। तो हमको एक यहाँ पे फील्ड मिल रहा है, फाइनाइट फील्ड, ठीक है, कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 4। तो ये देखो अब कितना अच्छा बात है कि आपके पास में 4 ऑर्डर का फाइनाइट फील्ड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये गैल्वा फील्ड, जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये फील्ड है तो नो डाउट ये सब आप चेकआउट कर सकते हो कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये इसका देखो 0 एलिमेंट है, ये इसका यूनिटी एलिमेंट है 1+ वाला, ठीक है। और ये डेफिनेटली यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो आपका थर्ड एलिमेंट है ना, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये फोर्थ एलिमेंट होगा, या फोर्थ का कह सकते हो थर्ड होगा। मैं आपको इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, आप किसी को भी चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चेक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ थर्ड एलिमेंट को, ठीक है, A3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A4 से, ध्यान दीजिएगा, A3 मतलब थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा x + 1 + x + x स्क्वायर, ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फोर्थ एलिमेंट से 1 + x + 1 + x + x स्क्वायर इससे, ठीक है। तो अब आइडियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब इस तरह के एलिमेंट का क्वोशिएंट रिंग में आपको पता है, हम लोग जानते हैं ना क्या होता है कि अगर a + i है, ठीक है, और हमको मल्टीप्लाई करना है b + i से, तो ये क्या होता है, सिंपली a × b + i होता है, ठीक है। ये सब आप कॉसेट से पढ़ते आ रहे हैं ग्रुप में, उसी तरह का यहाँ पे आइडियल में भी होता है। तो सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x × 1 + x हो जाएगा, बस एलिमेंट का होगा, ठीक है। और आइडियल आपका जस्ट वैसा ही रहेगा। अब आप देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका हो जा रहा है x + x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 + x + x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा x + x स्क्वायर जो है ना, ये हमारा -1 होगा, ठीक है। कैसे होगा, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सब बहुत सिंपल चीज़ है, आपको अब जो है इस सब में अब आपको अच्छे से हैबिट हो जाएगा। देखिए क्या होगा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आपको देखो ये आपका -1 होगा, ठीक है, प्लस 1 + x + x स्क्वायर आ जाएगा। और मॉडुलो में क्या होता है, मॉडुलो सिस्टम 2, चूँकि आप Z2 में काम कर रहे हो, फील्ड Z2 में, ठीक है, तो -1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 + x + x स्क्वायर, आप लिख सकते हैं mod 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ये देख लिए कि हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से यूनिटी एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। यानी नो डाउट आप यहाँ पे कह सकते हो कि A3 इन्वर्स क्या होगा, A4 होगा, ठीक है, या आप बोलोगे कि A4 का इन्वर्स क्या होगा, A3 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको आइडेंटिटी देता है, ठीक है, इन द फील्ड, गैल्वा फील्ड, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये देखो कि x + x स्क्वायर -1 कैसे हुआ, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी हम लोग सिंपली आइडियल का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और आपको मोहब्बत से दिखाते हैं, ठीक है। ओके, देखिए सिंस क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं ना कि 1 + x + x स्क्वायर ये आपने लिया हुआ है आइडियल, ठीक है। तो नो डाउट ये जो है एलिमेंट है किसका, 1 + x + x स्क्वायर का, मतलब इस आइडियल का एक एलिमेंट खुद है ये, ठीक है, नो डाउट। ओके, अच्छा, अब अगर ये इसका एलिमेंट है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x + x स्क्वायर, ओके, प्लस 1 + x + x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली 0 + 1 + x + x स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आराम से समझिए, ठीक है, कुछ हड़बड़ी वाली बात नहीं है। पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + x + x स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या किए हैं, ये आपका आइडियल है लाइक कॉसेट, और ये इसका एलिमेंट है, तो हमको कॉसेट से ही पता है कि अगर कोई हम एलिमेंट लेते हैं तो वो उसमें क्या होता है, सिंपली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप A बिलोंग्स टू H लेते थे तो क्या होता था जी, A + H सिंपली क्या होता था, H होता था, या तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है, ठीक है, A × H हमारा H होता है। इसी तरीके से अगर आप आइडियल से कोई एलिमेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, A + आइडियल अगर आप करते हैं तो वो क्या आता है, सिंपली आइडियल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जो आइडियल है वही हमको बचेगा, क्योंकि हम जो एलिमेंट लिए हैं वो जस्ट आइडियल का लिए हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 + 1 + x + x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ 0 एलिमेंट ऑफ क्वोशिएंट रिंग। तो अब देखो, अब दोनों तरफ इक्वेट करोगे तो ये जो आपका टर्म है, ठीक है, राइट जो आपका टर्म है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा इक्वेट करने से, 1 + x + x स्क्वायर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। और अगर ये 0 बच रहा है तो आप कह सकते हो कि x + x स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे -1 लिया था, तो आपको यहाँ पे अब इस नोट से समझ में आ जाएगा। तो मोहब्बत से आप देख रहे हो कि भाई ये फील्ड है, किसी को भी आप चेकआउट करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो इसी तरीके से देखो, अगर आप गैल्वा फील्ड तैयार करते हो 8 ऑर्डर का, तो 8 ऑर्डर का तैयार करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके आसानी के लिए, वीडियो लेंथ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो।
तो 2 का पावर क्यूब लेंगे, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग लेंगे क्या, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड Z2, ठीक है। चूँकि आपको यहाँ पे 2 तो लेना ही है, तो 2 से आपका फील्ड बन गया, ठीक है, Z2, और रिंग ऑफ पोलिनोमियल Z2x आ गया। और 3 का मतलब है कि हमको लेना है 3 ऑर्डर का इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो 3 ऑर्डर का लेंगे वो जस्ट 1 + x क्यूब लेंगे, ठीक है। ओके, जैसे 1 + x स्क्वायर आपका इरिड्यूसिबल था, ये भी आपका इरिड्यूसिबल होगा। आप Z2 का कोई भी वैल्यू डालिएगा, Z2 हमारा क्या होता है, 0 1 होता है, ठीक है। कुछ भी डालेंगे, 0 डालेंगे तो ये 1 ही आएगा, 1 डालेंगे तब भी ये क्या आएगा, 3 आएगा, यानी वापस से 1 आ जाएगा। तो कभी भी इसमें आपको जीरोज़ यानी फैक्टर नहीं मिलने वाला है और आपका ये रिड्यूसिबल नहीं होगा। सो नो डाउट इट इज़ इरिड्यूसिबल ओवर Z2, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने रिंग ऑफ फील्ड ले लिया, ठीक है, और हम लोगों ने रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड ले लिया, ठीक है। ऊपर वाला कहीं फील्ड नहीं होता है, ठीक है, पोलिनोमियल रिंग कभी भी फील्ड नहीं होता है। सो इट इज़ द रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड Z2। और नीचे हम लोगों ने ले लिया इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3, जो कि मोनिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग ये सेम आइडियल लिख देंगे, ठीक है। अब ये 3 ऑर्डर का है तो हमको 2 ऑर्डर का लेना होगा यहाँ पे पोलिनोमियल, जैसे ऊपर में ले रहे थे एक कम ऑर्डर का, ठीक है, ये ले लिए। अब यहाँ पे जो भी AI कोएफिशिएंट होगा वो Z2 से होगा, यानी 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा पॉसिबल ट्राई एड्स मैंने लिख दिया है, क्योंकि आपको A0 A1 A2 तीनों में डालना है और वैल्यू डालना है आपको 0 या तो 1, ठीक है। तो जो पॉसिबल ट्राई एड्स है तीनों 0 हो सकता है, 1 0 0, इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो सारा पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप देख रहे हो 8 ट्राई एड्स बन रहा है। हाँ, इन सब को बारी बारी से पुटअप कीजिएगा। जैसे 0 0 0 रखेंगे तो आपको सिंपली ये 0 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। 1 0 0 रखेंगे तो आपको ये आ जाएगा, 0 1 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा। इसी तरीके से 1 1 1 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर 0 0 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 1 1 1 रखेंगे तो ये पूरा एलिमेंट मिल जाएगा, 1 1 0 से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, 1 0 1 से आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको देखो यहाँ पे 8 एलिमेंट मिल रहा है एंड दिस इज़ ए फाइनाइट फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गैलोवा एक फाइनाइट फील्ड आपको दे रहा है, ठीक है, कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यहाँ पे भी आप चाहो जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आसानी के साथ में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग गैलोवा फील्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 3 का करेंगे तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको जो प्राइम लेना है वो 3 लेना है और जो n लेना है वो 1 लेना है, ठीक है। तो हम लोग जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल लेंगे ओवर फील्ड Z3 लेंगे और नीचे लेंगे उसका एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ठीक है, मोनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो डिग्री 1 का तो कोई भी पोलिनोमियल हमारा इररिड्यूसिबल होता है, तो सिंपली आप ले लो x+1, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करने वाले हैं, x+1, इससे एक कम डिग्री तो कांस्टेंट आ जाएगा जैसे ऊपर लिए थे, ठीक है। अब A0 हमारा Z3 होगा और Z3 में कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं, 0 1 2। मोहब्बत से आपका यहाँ पे एलिमेंट्स बन जाएगा, 0 रखिएगा तो आपका आ जाएगा 0 + x+1, ठीक है, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 + x+1 और 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 + x+1 का आइडियल, ठीक है। तो मोहब्बत से 3 एलिमेंट होगा और नो डाउट ये हमारा Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि ये प्राइम वैल्यू है ना, 3 एक प्राइम वैल्यू है। तो प्राइम वैल्यू का कोई भी फाइनाइट फील्ड हमको मिलता है तो वो ZP का आइसोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पे ये 0 एलिमेंट है, ये आपका इसका यूनिटी एलिमेंट है और इसका इन्वर्स ये खुद ही होगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। आप जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और अंडर मॉड 3 4 को फिर से 1 लिखेंगे तो इसका इन्वर्स यही आ जाएगा। बिल्कुल मोहब्बत से देख सकते हैं, ठीक है। भाई कोई दमखम नहीं, इसी तरीके से आप जितना चाहो आप काम कर सकते हो, बिल्कुल फास्ट कर सकते हो, ठीक है। गैलोवा फील्ड ऑफ ऑर्डर 9 देखोगे तो अगेन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको ऊपर में लेना होगा रिंग ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, फॉर p = 3 यानी Z3 लेना होगा और आपको 2 लेना है। तो अब देखो 2 ऑर्डर का इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल Z3 में कौन होता है, तो 1 + x²। अब ध्यान दीजिएगा ना, 1 + x² आपका पक्का हो जाएगा, ओके। ऐसे आप देखो 1 + x² को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो Z3 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है जी, Z3 में एलिमेंट होता है 0 1 2। आप पुट करके देख लीजिए, आप 0 डालेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 0 के लिए क्या आ जाएगा, 1 + 0 0 1 आएगा। 1 डालेंगे तो 1 + 1 आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 डालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 4 5 5 अगेन हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलो 3 में 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि मोहब्बत से 1 + x² क्या आ रहा है, इसका कोई 0 नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें कोई जीरोज़ नहीं है, कोई रूट्स नहीं है, ठीक है, ओवर Z3। और हम लोग जानते हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो सिंपली आप जीरोज़ से चेकआउट कर लो। जीरोज़ नहीं है यानी फैक्टर नहीं होगा, यानी वो रिड्यूसिबल नहीं होगा, तो वो भाई पक्का इरिड्यूसिबल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, 1 + x² को हम लोग ले लेंगे, इट इज़ फेमस।
और देखो 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर इसी तरह का आपको सोचना है, बहुत ज़्यादा आपको कोफिशिएंट हैवी नहीं लेना है, ठीक है, सो दैट कि आप इजीली कंस्ट्रक्शन कर पाइए। तो इस तरह का हो गया। तो अब यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, तो पहले आप इसको लिख दीजिए, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 डिग्री का है तो इससे एक कम डिग्री का हम लेंगे पोलिनोमियल, ये 0 a0 + a1x, ठीक है। अब हमको a0 और a1 दोनों कहाँ से डालना है, Z3 से डालना है, ठीक है। और Z3 हमारे पास में ये होता है, तो पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकता है, देखो 0 1 हो सकता है जी, ठीक है, 0 2 हो सकता है, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास में 1 2 हो सकता है, ठीक है, 2 1 हो सकता है, ओके। और क्या क्या होगा, तो 0 0 तो हम लोगों ने लिया ही नहीं, स्टार्ट वहीं से करना चाहिए था। 0 0 हो सकता है, ठीक है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। तो टोटल हमारे पास में 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पीस कोई और छूट रहा है हमारे पास में, 0 1 0 2। अच्छा, इस तरीके से हम लोगों ने नहीं लिया है अभी तक, ठीक है। 1 0 ले लो, 1 0 भी ले सकते हैं मोहब्बत से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे 2 0 भी ले सकते हैं, 2 0। क्लियर हो गया जी, कितने आ गए, अच्छा यहाँ से काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पॉसिबल हमारे पास में क्या हो गया, पेयर हो गया। तो मोहब्बत से इसको पुटअप कीजिएगा तो आपको अलग अलग मिल जाए, जैसे आप डालोगे, ठीक है। 0 0 डालेंगे तो 0 आएगा सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 एलिमेंट हो गया, ओके। फिर 0 और अगर हम लोग 1 0 डाल देते हैं, 1 0 डालेंगे, ठीक है, ये वाला ले लो फिर, तो आपका आ जाएगा 1 + x स्क्वायर, ये हमारा यूनिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब आप कुछ भी डालो, जैसे 0 1 डालोगे तो आपको मिल जाएगा x + 1 + x स्क्वायर, ठीक है। फिर आप 0 2 डालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x + 1 + x स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे 1 2 डालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 2x + 1 + x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का एलिमेंट। फिर आप 2 1 डालोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 + x + 1 + x स्क्वायर, ओके। फिर आप 1 1 डालोगे, 1 1 नहीं डाला हम लोगों ने, तो आ जाएगा 1 + x + 1 + x स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 2 डाल देंगे तो आ जाएगा 2 + 2x + 1 + x स्क्वायर, ओके। 1 0 तो हम लोग डाल चुके हैं, और 2 0 डाल देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2 + 1 + x स्क्वायर। तो इस तरह से देखो टोटल हमारे पास में 9 एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई ये एक फाइनाइट फील्ड है ऑर्डर 9 का, तो बिल्कुल मोहब्बत से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि गैल्वा फील्ड तैयार करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा बेगारी काम है कह लो, ठीक है, वो सब बस आपको करते आना है। बस आपको समझ के रखना है कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है। ऊपर में आपको रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड चाहिए, ओवर फाइनाइट फील्ड, ठीक है, जैसा यहाँ पे ऑर्डर डिमांड होगा। तो जो भी आपका p का पावर n होगा तो आपको ये p के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ता है रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फाइनाइट फील्ड ZP, और n ऑर्डर का आपको लेना पड़ता है नीचे में इररिड्यूसिबल मोनिक पोलिनोमियल, ठीक है। और उससे एक कम ऑर्डर का आपको, उससे एक कम डिग्री का आपको लेना पड़ता है पोलिनोमियल यहाँ पे एलिमेंट, और इस तरीके से हम लोग मोहब्बत से डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब कुछ और भी फेमस इस तरह का क्वोशिएंट रिंग है जो आप डिज़ाइन कर सकते हो ओवर द फील्ड, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, और हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके यूजेस भी आप देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला, आगे भी लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।